हाय स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास डे 7 में कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स टी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में आपने सीखा था फाइल को ट्रांसफ़र करना। अभी सीखेंगे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर स्किल। आगे बढ़ते हैं। आपको फर्स्ट क्लास में कैसे चलते हैं, इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन, किसी भी प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। सेकंड क्लास में सीखेंगे ट्रांसफ़र एंड रिसीव फाइल को फ्रॉम कंप्यूटर टू मोबाइल में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए आपको कीमत को समय को बचाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। आपने सीखा था पहले टी सीरीज में, हमारा बेसिक जो कंप्यूटर था वो यहीं तक आएगा। आगे वीडियो को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। कंप्यूटर का बिल्कुल एडीसी और डीसीए का कोर्सेज क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली हैं। टी सीरीज़ हमारा एज ए कंप्यूटर ट्रेनिंग, इस तरीके से हम आपको आगे बढ़ाते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से फाइल को ट्रांसफ़र करना किसी भी एप्लीकेशन को। सो लेट्स लर्न टू इंस्टॉलेशन एंड सॉफ्टवेयर, किस तरीके से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को रन करने के लिए आपका इंटरनेट होना बहुत ही ज़रूरी है। डाउनलोड करने के बाद आपके सिस्टम में आ जाता है तो आप उसे रन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पहले जैसे किसी भी एप्लीकेशन को टाइपिंग एप्लीकेशन को करना है, किसी सॉफ्टवेयर को रन करना है, किसी ब्राउज़र को रन करना है, आप यहाँ पहले डाउनलोड करोगे, इंटरनेट की सहायता से उसे डाउनलोड करोगे, उसके बाद आप उसको रन कर सकते हो। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझाने से सिखाएंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे है, सॉफ्टवेयर किस तरीके से। आपके पास एक कोई डीवीडी होती है, डीवीडी को अपने सिस्टम में लगाते हो, सिस्टम में लगाने के बाद उससे भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, या आप अपने किसी इंटरनेट चल रहा है या आपके पास में पेन ड्राइव से कॉपी किया है या आपने डीवीडी से कॉपी किया है, इंसर्ट किया है, आपने यहाँ कर लिया है। करने के बाद आपने यहाँ दिख जाएगा, शो करा जाएगा आपके सामने दिस पीसी में या माई कंप्यूटर में। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ किस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को आप रन करना चाहते हो यहाँ आपको शो करा देगा। वो माई कंप्यूटर में या दिस कंप्यूटर में आप जाके अपना देख सकते हो किसी भी फाइल फोल्डर एप्लीकेशन या प्रोग्राम को। यहाँ आपके जो माई कंप्यूटर होता है, दिस पीसी होता है, उसमें जाके आप देख सकते हो कि अपना प्रोग्राम किसको रन कराना है, क्या हम चलाना चाहते हैं। फाइल एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, फाइल को किस तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं। इंस्टॉलेशन स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक तरीके से सिखाते हुए जा रहे हैं। अनदर वे, एक रास्ता दूसरा भी है कि किस तरीके से हमें करना है। जैसे यहाँ से हमने काट दिया है, ठीक है, क्लोज़ कर दिया विंडो को। क्लोज़ विंडो करने के बाद में हम आपको दूसरे तरीके से भी हम समझा सकते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन फाइल फोल्डर को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं हम। यहाँ क्रोम पे जाना है, क्रोम पे जाने के बाद ये मिनिमाइज मैक्सिमम करके आपको आगे बढ़ाना है, या सर्च पे जाना है। सर्च पे जाके किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ सर्च किया मैंने डाउनलोड नोटपैड फॉर विंडो 10, यहाँ सर्च एंटर किया, यहाँ डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाता है नीचे, ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये यहाँ डाउनलोड नोटपैड्स, यहाँ से डाउनलोड करोगे तो आपको रन करके मैं आपको बताता हूँ, इंस्टॉलेशन का आपको प्रोग्राम पूरा बताता हूँ किस तरीके से आपको रन करते हैं। ठीक, किसी भी एप्लीकेशन को सेम प्रोसेस है। किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को जीनियस वेबसाइट पर अगर हम जाएंगे, यहाँ जाके आपको किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉलेशन आसानी से कर सकते हो। करने के बाद उसे अपने सिस्टम पर रन करा सकते हो, चला सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से आप उस पर काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अलग अलग होता है सबके लिए, सेम प्रोसेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी से आप पेन ड्राइव के द्वारा इंसर्ट कर सकते हो, उसमें आप डीवीडी के द्वारा कर सकते हो, आप क्रोम से या गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद में आप आसानी से रन कर सकते हो, उस प्रोग्राम को आसानी से चला भी सकते हो। जैसे आपको यहाँ से मैंने ये विंडो खोल रखा है, ये गूगल का विंडो है, यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। कुछ भी सर्च करने के बाद में आप डाउनलोड नोट्स के नीचे आएगा ना, डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ डाउनलोड के लिए वर्जन दिखाएगा आपको, या जैसे ही आप वर्जन कराओगे तो डाउनलोड नोटपैड की तरह आपको पास में ये वर्जन शो कराएगा कि आपका विंडो किस तरीके से कौन सा चल रहा है। यहाँ आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वर्जन दिखाई देगा, और डाउनलोड के लिए आप नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप किसी भी फ़ोन में एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, सेम प्रोसेस ये है, उसको रन कराते हैं, इंस्टॉलेशन कराते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो अनइंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन में आपको देखिए यहाँ डाउनलोड का बिट दिखा हुआ है कि आपके सिस्टम में कौन सा चला हुआ है। यहाँ डाउनलोड करना है, नीचे इंस्टॉलर है, जीपीएस है, सिग्नेचर है, पोर्टल जिप है, पोर्टल J7 है। ये विंडो के हैं। आपको जब मैं विंडो पढ़ाऊँगा कि किस तरीके से विंडो को इंस्टॉलेशन भी किया जाता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है।
उसी में हम आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरा वीडियो समझाएंगे। अभी किसी एप्लीकेशन को आप सर्च करना चाहते हो या प्रोग्राम को सर्च करना चाहते हो जो इंटरनेट के द्वारा डाउनलोड आपको करना है, डाउनलोड करने के बाद को इंस्टॉलेशन करना है। यहाँ आपको इंस्टॉलेशन मैंने करके दिखाया है, इंस्टॉलेशन कर दिया है। यहाँ आपको ये नोटपैड आपके सामने आ गया है। ये फाइल में शो होगा, फाइल को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये फाइल में आपको शो कराएगा। शो फोल्डर फाइल में आ गया है। फाइल में आने के बाद अब ये एप्लीकेशन आ तो गया, अब इसको रन करना है। रन करने के भी 2-3 तरीके हैं। आपको आसान तरीका हम जो है वो उसको हम समझाने जा रहे हैं। जो आसान तरीका है आपको उसी से करिए जो आपको ठीक लगता है। यहाँ करिए, आप क्लिक करोगे तो ये मांगेगा येस और नो, ठीक है। इंस्टॉलेशन को आगे बढ़ाने के लिए येस, आप इस येस पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप येस पे क्लिक करोगे तो यहाँ मांगेगा लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आप रखना चाहते हो उस लैंग्वेज में कर सकते हो और ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये नेक्स्ट मांगेगा, आप इसे नेक्स्ट करोगे। फिर आई एग्री, ऐसे आप क्या एग्री हो, लाइसेंस एग्रीमेंट है आपके पास में, हाँ जी है, जीमेल आपने क्रिएट कर रखा है, ठीक है, आप आई एग्री कर लोगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको जीमेल क्रिएट करना सिखाया था, जीमेल बनाना सिखाया था। जीमेल के बिना ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं होंगे, वो करना बहुत ही ज़रूरी है, जीमेल को बनाना, ठीक है। यहाँ आपका आ गया, ब्राउज़र पर पहुँच जाओगे आप। ब्राउज़र की फाइल में यहाँ कहाँ डाउनलोड करना चाहते हो, किस जगह आप रखना चाहते हो, मैंने आपको बताया था किसी फाइल फोल्डर एप्लीकेशन या मेल्स को आप कहाँ सेव करना चाहते हो, आपको उस जगह पर उसको दे देना है, स्थान दे देना है। माटा न्यू फोल्डर, आप मेक ए न्यू फोल्डर, आप एक नया फोल्डर भी बना सकते हो। ये आपका सी प्रोग्राम फाइल नोटपैड में आ गया है, यहाँ आपको नेक्स्ट कर देना है। बहुत ही आसानी से आपको इंस्टॉलेशन कर सकते हो। आपको यहाँ दिख रहा है स्पेस कितना लेगा, स्पेस अवेलेबल कितना है हमारे सॉफ्टवेयर के लिए, ये स्पेस कितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ आपको ये जितनी भी इसके साथ में आनी है कि ऑटो कंप्लीटेड क्या है, फाउंडेशन लिस्ट क्या है, प्लग्स क्या है, इसको आप पढ़ सकते हो आसानी से और आप नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन लिस्ट नेम क्या है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप नेक्स्ट कर देना है। या नेक्स्ट क्लिक किया हमने, यहाँ से आप क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, क्या इसको डेस्कटॉप पर शॉर्टकट करना चाहते हो तो यहाँ टिक कर सकते हो। टिक करके आपके डेस्कटॉप पे वो आ जाएगा। टिक करने से, और नहीं करना है आपको तो उसी फोल्डर में जहाँ आपने सेव किया था उस जगह पे आ जाएगा। इंस्टॉलेशन आपको स्टार्ट कर देना है। इंस्टॉलेशन होने लग गया है, इंस्टॉलेशन हो गया है। फिनिश, यहाँ आपको फिनिश कर देना और आपके पास में नोटपैड की फ़ाइल नीचे जो शो करा दी है आपके सामने वो आ गई है। रन नोटपैड, फिनिश, आपको ये फ़ाइल नीचे दिखाई दे गई है, नोटपैड की फ़ाइल। बहुत ही आसान है, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नोटपैड आपके सामने खुल के आ गया है विंडो के साथ में। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। सर्च बटन में जाके किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को सर्च करने के लिए रन बटन पर या स्टार्ट बटन पर जाना पड़ता है। आप इस जगह पे आप जा सकते हो और उसे सर्च कर सकते हो। बहुत ही आसानी से आपको समझ आ गया होगा किसी भी एप्लीकेशन या इंस्टॉलेशन करने के लिए। जैसे आप वाईफाई नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है आपका, उसी का आप उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रोग्राम का नाम डालोगे और आपके सामने सर्च होकर आ जाएगा। आप आसानी से उसे इंस्टॉलेशन कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद हम आपको रन कर सकते हो, ठीक है। लर्न टू अनइंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर, अब इसको अनइंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, आ तो गया, अब उसे भेजेंगे कैसे। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद में आपको जाना है ऐप्स पर। ऐप्स दिखाई देगा, उस ऐप्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो आपके सामने नीचे दिखाई देंगे। अगर उसी पे आप क्लिक करोगे, किसी पे भी नोटपैड पे ही चलते हैं आप नीचे, या एडोप्ट फोटोशॉप पे चलते हैं, ठीक है। एडोप्ट फोटोशॉप पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम यहाँ आपको दिखाएगा अनइंस्टॉलेशन या अनइंस्टॉलेशन आपको कर देना है। इस तरीके से यहाँ अनइंस्टॉलेशन हो गया, यस, यस, ठीक है, यस। फिर दोबारा से करना है। क्या आप श्योर हो, आप इसे करना चाहते हो, हाँ जी करना चाहते हैं, यस, हो गया, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। इंस्टॉलेशन के लिए आप जैसे एप्लीकेशन को डिलीट करना अलग होता है, इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉल करना बहुत ही अलग होता है। अनइंस्टॉल करने के बाद में आप उसको एप्लीकेशन को रन करके चला सकते हो बहुत ही आसानी से। अनइंस्टॉल करने के बाद में आप उसे बिल्कुल सिस्टम से हटा सकते हो, वो आपको स्पेस नहीं घेरेगा। वहाँ से भी आप आसानी से कर सकते हो। एक जैसे सर्च किया किसी भी एप्लीकेशन को, जाने के बाद में राइट क्लिक करना है माउस का, उससे भी आप अनइंस्टॉलेशन आसानी से कर सकते हो।
फाइल ट्रांसफ़र मोबाइल से लैपटॉप से मोबाइल में कैसे कन्वर्ट करना है या कंप्यूटर से मोबाइल में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको हम बताते हैं किस तरीके से फ़ाइल को ट्रांसफ़र करते हैं मोबाइल से कंप्यूटर में या कंप्यूटर से मोबाइल में। ठीक है, आपको फाइल ट्रांसफ़र करने का मैं आपको एक तरीके बताता हूँ, 2 तरीके आपको मैं आसानी से बताऊँगा यहाँ। आपको एक तो आपका आता है डाटा केबल जैसे आप मोबाइल में यूज़ करते हो, उस यूएसबी को लैपटॉप में लगा सकते हो। यूनिवर्सल सीरियल बस को जो आपका पोर्ट होता है यूएसबी पोर्ट, उसे आप लैपटॉप में लगा सकते हो और एक मोबाइल में अपने लगाते ही हो जिससे आप चार्जिंग करते हो। ठीक है ना, आपको सबसे पहले मैं केबल दिखा देता हूँ। ये केबल आप जिससे आप मोबाइल चार्ज करते हो, ये डाटा से इससे भी आप जब मोबाइल से और लैपटॉप को कनेक्ट करते हो तो इससे भी फाइल को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो आसानी से, जो आप मोबाइल चार्जर में यूज करते हो। यही है ना, इसको यूज करते हैं। इसको लैपटॉप में लगाएंगे, उसको मोबाइल में लगाएंगे, दोनों को कनेक्ट करने के बाद में ये लैपटॉप में कनेक्ट हो गया यूनिवर्सल सीरियल बस, और उसका मोबाइल वाला पोर्ट उधर चालू हो गया। यहाँ से आपको जाना है यूएसबी पोर्ट पर। सेटिंग में जाने के बाद में यूएसबी पोर्ट पर जाना है और उसमें यूज़ ऑफ यूएसबी इसको ऑन कर देना है। फाइल ट्रांसफ़र एंड्रॉयड ऑटो इस पर लिखा हुआ है। ये आपको जब आप जाओगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाओगे तो वहाँ आपको शो कराएगा इस तरीके से। जैसे आप फाइल में उसमें जाओगे माई कंप्यूटर में या दिस पीसी में, इंटरनेट शेयर्ड स्टोरेज इसमें लिखा आ गया। इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे किसी भी फाइल को, वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो आसानी से। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और नीचे भी जो फाइल लिख रही है आपको, इस फाइल से भी आप यहाँ से भी डाटा को खोल के ट्रांसफ़र कर सकते हो आसानी से। दिस पीसी में आपको ये ड्राइव दिख रहा है रेडमी 10 प्रो। ठीक है ना, इस मोबाइल में जो रेडमी 10 प्रो का है, इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। इसमें डाटा को खोल के देखोगे तो ये आपका डाटा कोई सा भी है, इसको डाटा को सेम कट कॉपी पेस्ट करो और वो ही खुल के आपको आ जाएगा सामने। इसको कॉपी करना है, कॉपी करके आपको कंप्यूटर में अगर रखना हो, यहाँ से किया, राइट क्लिक किया अपना माउस का, ठीक है, या फिर माउस का राइट क्लिक नहीं करते हो तो फाइल में जाके भी इसको कट पेस्ट कॉपी कर सकते हो। उसके बाद उसे पेस्ट करते हो। होल्ड डाउन द कंट्रोल की ऑन दिस कीबोर्ड्स, किसी का भी कंट्रोल बटन को कीबोर्ड की को दाब लें एक बार। दाबने के बाद में यहाँ माउस से सेलेक्ट करते जाएं और सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूरा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल+A दाबें और कंट्रोल+A दाबने के बाद ये सेलेक्ट हो गया। अब उसे कट पेस्ट कॉपी जो भी आपको करना है फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए तो कंट्रोल+C कॉपी करना है हमें, तो कंट्रोल+C का ऑप्शन दाब लिया है कीबोर्ड से। यहाँ से उठाने के बाद कंट्रोल+C जैसे हो गया, कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद में आप कहाँ इसे करना चाहते हो, कंट्रोल+X कट हो गया कि आपने क्या किया है। ठीक है, आप इसे कहाँ जाके सेव करना चाहते हो, म्यूजिक में जाके सेव करना चाहते हो तो म्यूजिक हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ आके कंट्रोल+V का हमने यूज़ किया और सारी ऑडियोस हमारे सामने कॉपी होने लग गई। कॉपी कट जो आपने किया है वही होने लग गया। यहाँ मैंने कट किया है तो कट हो गया यहाँ। ठीक है, इस तरीके से फाइल ट्रांसफ़र मोबाइल से लैपटॉप में, लैपटॉप से मोबाइल में, दोनों में आसानी से, बहुत ही आसानी तरीके से समझ आया होगा। सेकंड वे ब्लूटूथ या ब्लूटूथ वायरलेस से भी आप फाइल को ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हो। देखिए कैसे करते हैं। आपको मैं यहाँ जाता हूँ पिक्चर में जाने के बाद ये पिक्चर मैंने खोल लिया है। ठीक है, ये जनवरी डाटा फाइल है। यहाँ से जाना है सेंड टू में जाने के बाद ब्लूटूथ डिवाइस ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, ब्लूटूथ डिवाइस से जैसे ही आप शेयर करोगे तो यहाँ आपको ब्लूटूथ सर्च करेगा। किसी भी ब्लूटूथ से आप डिवाइस को सर्च किया, जैसे रेडमी को मैंने सर्च किया, यहाँ आपको नेक्स्ट करना है। ये नीचे जाके यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपका फाइल ट्रांसफ़र यहाँ हो गया। यहाँ आपको मोबाइल जब आप चला रहे होंगे, जिस ब्लूटूथ को हमने कनेक्ट किया वहाँ से आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते ही फाइल ट्रांसफ़र हो गई। बहुत ही आसानी से 2 तरीके मैंने आपको आसानी से बता दिया है। और भी कई सारे तरीके हैं जिससे आप फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2 ही तरीके आप जान सकते हो, एक तो डाटा केबल के थ्रू, एक ब्लूटूथ के थ्रू। दोनों डाटा, एक वायरलेस एक वायर से, दोनों तरीके से आप आराम से आसानी से फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से ये डाटा को हमने फिनिश किया और मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ आया होगा। DRD कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आप सभी का स्वागत करता है। एक चीज़ और आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको जाना है सेटिंग में जाने के बाद डिवाइस में जाना है। डिवाइस में जाने के बाद यहाँ लिखा ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस, या नीचे लिखा हुआ रिलेटेड सेटिंग, डिवाइस एंड प्रिंटर, साउंड सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, मोर ब्लूटूथ सेटिंग। स्टार्टिंग में जाके स्टार्ट बटन में जाने के बाद में आपको सेटिंग में जाने के बाद ये सारी जो सेटिंग्स हैं उसकी आसानी से आप इनको सेट कर सकते हो। वेटिंग फॉर ये कनेक्शन, या कनेक्शन करने के बाद में जैसे आप कनेक्शन करोगे तो यहाँ भी आपको ब्लूटूथ का शो करा देगा। ठीक है ना,
अब बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ सारे फंक्शन आपको दिखाई भी दे रहे हैं। ये डिवाइस कनेक्ट हुआ है। डिवाइस कनेक्ट होने के बाद आप यहाँ फिनिश कर सकते हो। इसमें आप नाम भी लिख सकते हो, ब्राउज़र का नाम जो भी आप मर्जी करें आपको। यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ फिनिश, यहाँ कैंसिल। यहाँ ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, टच पैड, टाइपिंग, पेन ड्राइव, पेन एंड विंडोज़ लिंक, ऑटो प्ले, USB, ब्राउज़र। जैसे आप ब्राउज़र पे जाओगे, यहाँ क्लिक करते हो तो आपको ब्राउज़र के सामने दिस PC में जितने भी फंक्शन है वो आपके सामने दिखाई देंगे, ठीक है। वहाँ जाके आपको वो सेव हो जाएगा। यहाँ से आपको फिनिश कर देना है, ठीक है। यहाँ फिनिश करने के बाद में आपको रिप्लेस द फाइल को दिखाने के बोल रहा है। यहाँ आप अपनी सेटिंग सेट कर सकते हो, आसानी से सेट कर सकते हो। कंप्यूटर को रिफ्रेश करें। सो थैंक्स देव कंप्यूटर क्लासेस डे 7 में आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। DRD कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। DRD कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में T सीरीज़ आपका फिनिश होता है। अब आपका कंप्यूटर से बेसिक से निकलने के बाद में क्लासेस स्टार्ट होती हैं। पर डे का 90 दिन का क्लासेस में आपको मैं DCA ADCA का कोर्स लेके चलता हूँ इसमें, और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिक आपका कंप्लीट होने से लग गया है। T सीरीज़ में मैंने आपको बेसिक नॉलेज के बारे में समझाया था कि किस तरीके से हम सिलेबस को कवर करेंगे। आने वाले कल में आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से DCA और DCA के कोर्सों को जितने भी नोट्स हैं उनको हम कवर करके चलेंगे। आपको PDF और PPT मिलेगा यूट्यूब कम्युनिटी में, टैब में, पोल में। आप सभी का स्वागत है। DRD कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आप सभी का स्वागत करता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप अब मेरी क्लासेस लगातार लेते रहें। आपको क्लासेस फ्री मिलने वाली हैं। इसके साथ जो हमारी क्लासेस लगातार लेगा उसके लिए PPT फाइल भी मिलने वाली है। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़। DRD कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।